आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहेंगी बहारें। हंस हंस के सब दर्द भुला दे, हर गम को खुशियों की दुआ दे। गीत वफा के प्यार की सरगम बन के रहेंगे दिलों में सदा हम। है मुझे यकीन जीना है यही, इसी को कहे जिंदगी। हो आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। डॉक्टर, आप किसी भी तरह अमर को समझाइए कि वो इलाज के लिए हाँ कह दे। पापा को बिजनेस में इतना बड़ा लॉस हुआ है, मैं इतने सारे पैसे खर्च करके अपनी फैमिली को मुसीबत नहीं लाना चाहता सर। तुम्हारी वजह से मैंने अमर के घर में अपना पैर जमा लिया है। मुझे कैंसर है, ब्लड कैंसर। हैसियत बना के दिखाओ पहले। वो हैसियत मैं हासिल कर सकता हूँ। और हाँ, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम ये पैसे लेते हो या नहीं? ठीक है, दीजिए। मधु, ये देख कैसे कपड़े पहने हैं। छोटे थे ना आंटी। अरे हाँ मधु, तुझे याद है जब मैं तेरे लिए भावनगर से चनिया चोली लाई थी और तुझे अमर के साथ मेले में ले गई थी? वापस लौटने के बाद भी वो तेरा हाथ नहीं छोड़ रहा था। याद है आंटी, और ये भी याद है कि उस वक्त मजाक में आपने क्या कहा था। हाँ, मैंने कहा था अगर यही सब करना है तो अच्छा होगा कि तू मधु से शादी कर ले। अरे हाँ बेटी, तूने खाना खाया? सुबह नाश्ता भी नहीं किया, खाना भी नहीं खाया, ये क्या कर रही है तू? आंटी, मैंने व्रत रखा है। व्रत? किस लिए? इस घर की खुशियां हमेशा बनी रहे, इसीलिए। अरे रजनी, इस वक्त कहाँ जा रहे हो तुम? मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। क्या है कि मेरे को एक इंक्वायरी करनी है। इंक्वायरी? कैसे इंक्वायरी? अभी मैं कुछ नहीं बताऊंगा, बेकार में तू परेशान होगी ना बहन। ऐसी क्या बात है? मतलब बिना सुने तू मानेगी नहीं ना। क्या है, चंदूलाल को बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा हुआ। हाँ, तो मैंने पूछा था उनको, लेकिन परेशान होने के बावजूद उन्होंने मेरे को कुछ नहीं बताया। अभी मैं क्या है कि इधर उधर से थोड़ी इंक्वायरी करके आता हूँ। जय श्री कृष्ण। रश्मि, अगर तुम इसी तरह रोती रहोगी तो लगता है कि अगर यमदूत भी मुझे लेने आए तो डर के भाग जाएगा। अमर, तुम हंस रहे हो अपने बारे में सब कुछ जानने के बावजूद। तुम्हारे हिसाब से मुझे और क्या करना चाहिए?
तुम बिल्कुल नहीं बदले। सच तो यह है कि इंसान कभी नहीं बदलता, सिर्फ बदलने का ढोंग करता है। अगर तुमने मुझ में कोई बदलाव देखा भी था तो वो कुछ ही दिनों के लिए था। जानती हो, जब मुझे कैंसर के बारे में पता चला तो मैंने तुम्हारे मन में अपने लिए नफरत भरने की कोशिश की। तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं चाहता था कि तुम मुझसे दूर चली जाओ। लेकिन जितना मैंने तुमसे दूर जाने की कोशिश की, तुम उतना ही करीब आती गई। अमर, तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे दूर जा सकती हूँ? मैं तुमसे प्यार करती हूँ और कोई भी हालात हमारे बीच में दूरी नहीं पैदा कर सकती। रश्मि, मैं तुम्हें पाकर हमेशा के लिए नहीं खोना चाहता था, और अब भी। बोलो अमर, तुम चुप क्यों हो गए? वैसे भी आज नहीं तो कल हमें अलग होना ही है, तो फिर आज क्यों नहीं? कसम खा रखी है उस लड़की ने कि वो जो भी करेगी मेरी नाक कटवाने के लिए ही करेगी। वो क्या बच्ची है, उसे भले बुरे की समझ नहीं है? इतना भी क्या उसे समझाना पड़ेगा? इस घर को और घर की इज्जत को जैसे उसने मजाक समझ के रखा है। अब आप शांत हो जाइए। अगर गुस्से की वजह से आपकी तबीयत बिगड़ गई तो और मुसीबत हो जाएगी। लगता है वो बेशर्म मेरी जान लेके रहेगी। अरे ये साहबजादे हैं, दो पैसे क्या कमाने लगे हैं, अब बाप को समझाने लगे हैं। बाबा मैं तो कोई जरूरत नहीं है सफाई देने की, सब जानता हूं मैं। एक भाई का फर्ज क्या होता है ये भी जानता हूं, जो शायद तुम भूल गए हो। जिसकी जवान बहन घर छोड़कर चली जाए, वो चैन से कैसे जी सकता है ये मेरी समझ में नहीं आता। सच कह रहे हैं आप, आपकी कभी समझ में आएगा भी नहीं, क्योंकि आपने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। वरना आप शायद समझ पाते कि वो इस घर को छोड़कर क्यों गई, उसकी क्या मजबूरी रही होगी जो इसे इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। तो अगर तुम समझ गए हो तो तुम ही समझा दो मुझे, आखिर वो कौन सी मजबूरी थी? खुशी। वो इस घर में कभी खुश थी ही नहीं। तो क्या मैंने छीनी है उसकी खुशी? जो दिया ही नहीं वो छीनेंगे कैसे? बाबा, इस घर में कोई भी खुश नहीं है। क्या आई खुश है? क्या जी खुश है? मुझसे पूछिए, अपने आप से पूछिए, क्या आप खुश हैं? तो क्या इन सबके दुखी होने का कारण मैं हूं? सुन लिया तुम लोगों ने, इसने मुझे तुम सबका दुश्मन करार कर दिया है। पता नहीं वो विधवा क्या चाबी भर देती है कि यहां के बजने लगता है। बाबा प्लीज, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं और आज फिर से कह रहा हूं, आप अंजू को विधवा नहीं कहेंगे। जो सच है वही कह रहा हूं। सच तो और भी बहुत कुछ है, लेकिन उसके बारे में बात करने से बेहतर यह रहेगा कि आप सच का सामना करना शुरू करें। मिलिंद! आप क्या छुपा रहे हैं? क्या? कुछ भी नहीं। सच सच बताइए, आप क्या बात है? क्या? कैसे सवाल कर रही हो? कोई बात नहीं है। मैं जो पूछ रही हूं उसका जवाब न देकर आप बात को टाल रहे हैं। आपको क्या लगता है मैं गंवार हूं? मुझे कोई अक्ल नहीं है? मैं बहुत दिनों से देख रही हूं आप कोई टेंशन में हैं। देखिए, किसी भी औरत की खुशी अपने पति की खुशी से जुड़ी रहती है। अगर उसका पति किसी परेशानी में हो तो वो कैसे चैन से जी सकती है? इसलिए मैं बार बार आपको परेशान करके पूछती हूं, अगर आप किसी टेंशन में हो तो प्लीज मुझे बताइए। कोकी, तुम भी ना कमाल करती हो। अरे किसने ऐसे उल्टा सीधा कह दिया कि मैं परेशान हूं? ये सिर्फ तुम्हारे मन का वहम है। हाँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। सच? मेरी कसम खाकर बोलिए, आपको बिजनेस में बड़ा लॉस हुआ है? बेन, अरे बेन इनसे क्या पूछती है?
इनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। मैं तेरे को बताता हूं, चंदूलाल ने इतना बड़ा नुकसान किया है धंधे में कि उसकी भरपाई करने के लिए ये पूरा घर हम लोगों को बेचना पड़ेगा, और घर बिका तो हम सब सड़क पर होंगे। रजनी, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं है, एकदम सच्ची बात है। सच्ची बात है बे। मामा कंस की सोबत कब तक छुपाएंगे? किस किस से छुपाएंगे? एक दिन सबको मालूम हो जाएगा और तब घर गृहस्थी के साथ ये सब कुछ नीलाम हो जाएगा। रजनी, शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। अगर ये बात सच भी है तो भी मैं परेशान नहीं हूं। ये घर नहीं रहा तो क्या हुआ, आप तो है ना मेरे साथ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। क्या बोलती है? सब कुछ ठीक हो जाएगा? अरे कोई छोटा मोटा नुकसान नहीं है, अरे बहुत बड़ा नुकसान है। मेरे को तो ऐसा लगता है कि इस नुकसान की भरपाई के लिए घर ही नहीं, पूरी प्रॉपर्टी भी हम बेच देंगे ना, तभी इस घाटे की भरपाई नहीं हो पाएगी। क्या मामा जी, बस इतना ही जान पाए आप मेरे मम्मी पापा को? इंसानी रिश्तों में कितनी ताकत होती है ये तो आप कभी जान ही नहीं पाएंगे, और इस ताकत के बल पर इंसान क्या कुछ कर सकता है ये जानना तो आपके लिए बहुत दूर की बात है। बेटा, ये जो धंधा है, ये कारोबार है ना, वो जज्बात से नहीं चलता है, पूंजी से चलता है, पूंजी से। पूंजी तो पापा के पास उस वक्त भी नहीं थी जब इन्होंने बिजनेस की शुरुआत की थी, लेकिन वो पूंजी उनके पास आज भी है। तो बोलो ना इनको, बोलो उनको कि उसी पूंजी से ये सारा घाटा भरपाई कर दे। घाटे की भरपाई तो हो चुकी है मामा जी। क्या? अगर यकीन नहीं आता तो वेलजी भाई को फोन करके पूछ लीजिए। अमर, वेलजी भाई को ये बात तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? सच कहना बेटे, कहीं जो पैसे मैंने तुम्हारी ट्रीटमेंट के लिए दिए थे वही तुमने? नहीं अमर, ये तुमने ठीक नहीं किया। ले बे, ये तो अच्छे समाचार हैं। वेलजी भाई ने बोला कि सारे नुकसान की भरपाई हो गई है। अरे जाके भगवान को ₹1.25 का प्रसाद चढ़ा, नारियल फोड़, आने वाली बला टल गई बहन। सच? मैं कहती थी ना सब ठीक हो जाएगा। ये सब मधु की वजह से हुआ है। उसने इस घर की भलाई के लिए आज व्रत रखा है, आखिर भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली। नहीं बेटा, नहीं, कम से कम तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। अच्छा नहीं किया तुमने। कम से कम तुम्हें उनके साथ झगड़ा तो नहीं करना चाहिए था। थैंक यू। थैंक यू। देखो अंजू, मैंने जानबूझकर ऐसा कुछ भी नहीं किया। पता नहीं क्यों उनकी वो बात मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई, और न चाहते हुए भी मैं उन्हें क्या कुछ कह गया। लेकिन तुम ही बताओ, उन्होंने जो कहा वो सब कहने का अधिकार है उन्हें? मिलिंद, इसमें उनका कोई दोष नहीं, दोष इस समाज का है। इस समाज में एक विधवा को अपनी जिंदगी जीने का कोई हक नहीं। और प्लीज मेरी वजह से अपने घर वालों से लड़ना छोड़ दो, वरना तुम्हारे घर में टेंशन बढ़ती ही जाएगी। मैं इन बातों की परवाह नहीं करता। अगर कोई भी गलत बात होगी तो मैं उसके खिलाफ लड़ूंगा, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। लेकिन क्यों? मेरे लिए, एक विधवा के लिए तुम्हें लोगों से लड़ने की क्या जरूरत है? कल को लोग तुमसे सवाल पूछेंगे तो तुम क्या जवाब दोगे? लोगों की छोड़ो, आज मैं तुमसे सवाल पूछती हूं, क्या तुम ये सब अमर के दोस्त होने के नाते कर रहे हो, या इसकी कोई और वजह है? पापा, अमर तुमने ये अच्छा नहीं किया। हाँ, तुमने मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, खिलवाड़ किया है मेरी भावनाओं के साथ। क्या मिला तुम्हें मुझे इस तरह से दुखी करके?
इस घर की खुशियां। हाँ पापा, मैंने इस घर की खुशियां दोबारा हासिल की है। चुप हो जाओ, बकवास मत करो। अगर तुम्हें ऐसी बेतुकी बातें करनी है ना तो निकल जाओ इस कमरे से बाहर। जाओ बाहर। तुम क्या अपने आप को बहुत अक्लमंद समझते हो? अमर, मुझे गुस्सा आ रहा है। निकलो बाहर, निकलो तुम। आपको अगर इतना गुस्सा आ रहा तो फिर निकाल क्यों नहीं देते पापा? अमर, क्या जरूरत है ये सब करने की? क्यों दे दिए पैसे वेलजी भाई को? जरूरत थी पापा। वैसे भी आप लोगों के लिए मैं कुछ ज्यादा तो नहीं कर सकता, लेकिन ये छोटा सा काम करके अपने परिवार को एक बहुत बड़े संकट से तो बचा सकता था ना। मेरी वजह से आप लोग बेघर हो जाए, ये तो मैं नहीं देख सकता ना। हाँ, बराबर है। और अपना इलाज न करवा के हमको तिल तिल मरते हुए तू देख सकता है, यही कहना चाहता है ना तू? नहीं पापा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मान लीजिए कि मैं इलाज के लिए तैयार हो भी गया, तो क्या इससे मेरी जिंदगी बच जाएगी? फिर खामखा इस घर के लोगों को मैं मुसीबत में क्यों डालूं? पापा, आप ईमानदारी से कहिए, क्या आपको सचमुच ऐसा लगता है कि मैंने जो किया वो गलत किया? पापा, आप अभी भी एक सच्चाई से कतरा रहे हैं, और आप भी जानते हैं कि मेरे पास वक्त कम है। और सच तो यह है कि जाने के पहले मुझे बहुत सारे काम करने हैं। हे माँ, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, सर्वव्यापक हैं, इसलिए शायद आपके सामने मुझे अपने मन की बात कहने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन आपसे इतनी प्रार्थना करूंगी कि मुझे इतनी शक्ति देना कि इन बदलते हुए हालातों में भी मैं हमेशा अमर के साथ रहूं, उसे वो सारी खुशियां दूं जिसका वो हकदार है। देवी माँ, ये आपकी कृपा ही का फल है कि आज मेरे परिवार पर आई हुई बहुत बड़ी मुसीबत टल गई। माँ, मेरे परिवार, मेरे बच्चों पर इसी तरह अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। आपके आशीर्वाद की रोशनी से मेरा आंगन सदैव जगमगाता रहे। हे देवी माँ, वैसे तो मेरी कोई ज्यादा आस्था नहीं है आप पे, लेकिन कोकिला आंटी के लिए मुझे आपके पास आना पड़ा। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन कोकिला आंटी जो मांग रही हैं वो उन्हें जरूर दीजिएगा। आंटी, आशीर्वाद नहीं देंगी आप? नहीं, अब तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। बल्कि मैं तो चाहती थी कि तुम्हारा साया भी मेरे बेटे पर ना पड़े, लेकिन मेरे चाहने के बावजूद भी ऐसा कुछ नहीं। आंटी, क्या आप मुझसे इतनी नाराज हैं? नहीं, आज तो मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि आज मेरे परिवार पे से बहुत बड़ी बला टल गई। और जानती हो ये सब किसकी वजह से हुआ? मधु की वजह से। खैर, मैं एक मां हूं और मां कभी किसी का बुरा नहीं चाहती। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि तुम्हें कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए। क्या सोच रहे हो?
सोच रहा था कि मेरी बदकिस्मती के साए ने तुम्हारी जिंदगी पर भी अंधेरा कर दिया। ये उस प्यार को निभाने का वक्त है जो मैंने तुमसे किया, और अब तो उस ऊपर वाले का भी आशीर्वाद है मेरे साथ। मंदिर गई थी भगवान से मेरी लंबी उम्र मांगने? नहीं, सच्चाई का सामना करने की शक्ति मांगने। मैं अपने प्यार को अपनी यादों में हमेशा के लिए संजो कर रखना चाहती हूँ, और उसी शक्ति के भरोसे मैं अपने प्यार को रिश्ते का नाम देने की हिम्मत जुटा पाई हूँ। मेरी जिंदगी का क्या भरोसा? वो 6 महीनों की भी हो सकती है और 6 घंटों की भी। मेरे प्यार को फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे साथ बिताए 6 दिन भी मेरे लिए 6 जन्मों के बराबर हैं। मैं अपने प्यार को अधूरा नहीं रहने दूंगी। मैं तुमसे शादी करूंगी। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहेंगी बहारें।